जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। रीवा जिले से अलग कर नई गढ़ी मऊगंज हनुमाना तहसील को मिलाकर इस जिले का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से मऊगंज को जिला बनाने की मांग चल रही, जिसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल सभी ने समय समय पर जिले की मांग की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी की थी कि जिला बनाने के बाद वह मऊगंज आएंगे। हालांकि मऊगंज जिला बना, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं पहुंचे। इधर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चेतावनी दी थी कि अगर मऊगंज जिला नहीं बना तो वह मऊगंज की जमीन पर शिवराज सिंह को नहीं उतरने देंगे। अब जिला बनने के बाद सभी अपना श्रेय लेने में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने नवीन जिला मऊगंज में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मऊगंज में 3 तहसीलें हैं, 40% कार्यालय मऊगंज तो 60% कार्यालय हनुमाना को देना होगा। साथ ही विंध्य प्रदेश की मांग को भी उन्होंने कहा कि 2010 में उन्होंने जिले की मांग उठाई थी। अब वह देख रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसे उठाएंगे। आइए आपको ले चलते हैं मऊगंज, जहां जिला बनने के बाद सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मऊगंज जिले की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है और लगभग 10 वर्षों से लड़ने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों ने भी उस बात की लड़ाई लड़ी और कुछ नेताओं ने भी इस बात को उठाया। जब हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी मंशा थी कि मऊगंज जिला बने। उन्होंने बनाते बनाते जिला कुछ ऐसी अड़चनें आई जिसके कारण रुक गया, लेकिन अनवरत उस बात के लिए बात उठती रही। लेकिन 10 साल पूर्व हमारे निगाह में ये बात आई, हमारे साथी मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन इस बात की हमें भी पिंच करने लगी कि आपको जिले की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने अपना पहला आंदोलन मऊगंज में किया जिले के लिए। इसके बाद 4-4, 5-5 जेल भरो आंदोलन किया। अब पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये आया कि 2000 अभी हाल ही 21 में एक बड़ा आंदोलन, शायद आप सब जानते हैं, मीडिया ने भी इस बात को छापा था, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करी थी कि 50,000 लोगों ने मेरे साथ अंतिम गिरफ्तारी दी और उसमें हमने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर शिवराज सरकार 6 महीने के अंदर जिला नहीं घोषित करेगी तो हम अपनी सीमा बना लेंगे, उसकी लड़ाई तगड़े से लड़ेंगे। ये सब तमाम बातें, लेकिन बीच में चुनाव भी आए पंचायती, 6 महीने उसमें डिले हुआ। और उसके पहले जब मैं विधायक हुआ करता था, उस टाइम जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह की लगी थी और मऊगंज में 230 सीटों में मऊगंज में भी थी, लेकिन 3 बार शिवराज जी का कार्यक्रम कैंसिल हुआ और उसमें तात्कालिक कलेक्टर प्रीति मैथिली ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने दीजिए, उनका 230 सीटों में होना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन 3 बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ और वो नहीं है। और अभी जब 2021 में 50,000 जनता जनार्दन की गिरफ्तारी हुई और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, उस 50,000 जन आंदोलन को देख करके शिवराज सरकार को झुकना पड़ा और जब वो आए मऊगंज तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप सबको मालूम हो कि 6 महीने पहले यहीं कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और उसी तारतम्य में 15 अगस्त को झंडा फहराया भी। मिर्जापुर रेल लाइन, बाढ़ सागर का पानी, किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 100 ट्रांसफार्मर जले हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ जी ने 100 रुपये बिजली का बिल किया था, इस समय 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक समृद्ध मऊगंज की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सारी बातें आप लगातार मऊगंज को जिला बनाने के आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा तो बीजेपी ने आपसे छीन लिया है। तो क्या आपको लगता है कि जो 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले? यहाँ की स्थानीय जनभावनाएं क्या है? देखिए, ऐसा ये बात तो आपको घूम करके देखना चाहिए कि
क्या है जनभावना, क्या है जनभावनाओं को देख करके तो जिला उनको घोषित करना पड़ा। रही बात चुनाव, हम जितने कार्यक्रम करते हैं चुनाव का मकसद लेकर के हम कभी नहीं करते। हमको ये लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ त्योथर से मऊगंज के लिए एक चौरा घाट का रास्ता था, जब मैं विधायक था उसको मंजूर कराया। सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी, सिविल अस्पताल मैंने अपने रिजीम में मंजूर कराया। जिले की लड़ाई लड़ता था। जब मुझे ये लगता है इस चीज़ की नितांत आवश्यकता है, उस बात की मैं लड़ाई लड़ता हूँ। वोट अलग है, राजनीति अलग है, चुनाव अलग है। अब मैं समझता हूँ कि मऊगंज की जनता जनार्दन इस बात को समझती है और 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी, कोई ऐसा वैसा नहीं। तो मेरा अकेले का वो नहीं है कि नहीं मैं अकेले जिला के लिए लड़ाई लड़ा। 50,000 लोगों ने तो मेरे साथ अकेले लड़ा, उनके कारण जिला बना। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मऊगंज को जिला बनाने में काफ़ी प्रयास रहा आपका, लगातार आप लड़ते रहे, जन समर्थन भी आपको काफ़ी मिला, लेकिन अब किस तरह की चुनौती के रूप में, मतलब जो आगामी चुनाव होगा उसमें किस तरह की चुनौती आपके सामने होगी? देखिए, हम चुनाव को चुनौती मानते हैं। ये मऊगंज की जनता को जो अच्छा लगेगा वो कर। हमारा जो काम है, जो मुझे दिखता है, अगर मैं लगभग 28 सालों से मऊगंज क्षेत्र में रह करके, जब से मैं कॉलेज से निकला रह करके संघर्ष कर रहा हूँ, आम जन के लिए हर मुद्दे पर खड़ा हूँ। गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, जो भी हो, ज़रूरत जिसने समझी उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अपने क्षेत्र की तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन मुद्दों के लिए खड़ा हूँ। तो मैं उनको सारी चीज़ चुनौती मानता हूँ। छोटा सा छोटी बात के लिए उसको भी चुनौती मान करके लेता हूँ, बड़ी सी बड़ी बात के लिए चुनौती मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जनसेवा में के रूप में आया और जनसेवा के रूप में हूँ, आगे भी जनसेवा मेरी चुनौती है। अब जो चुनाव आने वाला 2000 अधिसूचना लगने के 2 दिन पहले हमने उसका उद्घाटन किया और काम भी शुरू हुआ, काम संचालित भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से आप जानते हैं चुनाव हुआ, फिर नए विधायक जी आए और इस समय आप जानते हैं पूरे प्रदेश में 50% कमीशन खोरी का विषय चल रहा है। जगह सारे ठेकेदार भाग जाते हैं। ये स्थितियाँ बनी जिसके कारण अभी तक काम अटका हुआ है। आप देख लो सिविल अस्पताल की क्या हालत है, आधी अधूरी इसी तरह से पड़ी है। लोकार्पण की होड़ लगी, उसी तरीके से आपके चौरा घाट की बात हो गई। एवं की मांग, राशि की मांग को लेकर के वो काम रुका हुआ, इस विषय में आपने मुद्दा क्या उठाया, क्या उठाएंगे? देखिए, क्या है कि हमारे मुद्दे तो सदैव उठते हैं भाई। जब हमने कहा, देखिए चौरा घाट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ेगी आपसे। चौरा घाट में हमने 3 बार जब प्रयास किया, तब चौरा घाट के लिए 17 करोड़ रुपए काम भी शुरू हुआ, लेकिन उस काम को जानबूझ करके रुकवाया गया। और जब रुकवाया गया, क्यों रुकवाया गया? बोले कि पैसा तो भले मिल गया फॉरेस्ट की ज़मीन का, लेकिन ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, इसलिए काम रुका। फिर जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी, उसमें हमने जो है तो ज़मीन भी दिलाई, ज़मीन मिला, फिर काम शुरू हुआ। लेकिन इतने दिन हो गए कि ठेकेदार उसमें पैसे के लिए रस गए। अब वहाँ पे एवं अब आप समझ रहे हैं आगे, हमने 50% पहले बोल दिया, उसी का झगड़ा हर जगह चल रहा है। इसीलिए